डियर एवरीवन, अभी करेंगे क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन से प्रॉब्लम 13.14। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। ठीक है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सिखाऊंगी, सिर्फ ये नहीं कि आंसर बना के बता दूंगी कि ये हो गया, नहीं, आपको सिखाएंगे कि कैसे करके आपको कन्वर्सन बनाने का तरीका क्या है, कैसे आप कन्वर्सन बनाते हैं जब आपको आता है आपके सामने क्वेश्चन। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या है, सबसे पहला काम क्या किया कीजिए, जब कभी कन्वर्सन आ जाए आपके सामने तो देखिए कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसको किस में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ क्या लिखा है, एथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है किस में, बेंजीन में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, एक रफली तैयार कीजिए। एथेनोइक एसिड किसे कहते हैं, CH3COOH को एथेनोइक एसिड कहते हैं। तो ये हो गया हमारा, पहचान हो गया कि इससे हमको बनाना है। ठीक है, एथेनोइक एसिड से क्या बनाना है हम लोगों को, बेंजीन बनाना है। ठीक है, तो बेंजीन कैसा क्या होता है, C6H6 जिसको कि ऐसे भी हम लोग रिंग जैसा बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा बेंजीन। ये हम दिमाग में आ गया हमारे कि हमको यही बनाना है, इससे लेके चलना और यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो जो जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हर एक का, उसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहला काम कीजिए, क्या करना है हम लोगों को, देखिए हम लोग जानते हैं कि बेंजीन बनाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, याद कीजिए तो आपको याद आ जाएगा कि बेंजीन बनाने के लिए जब हम लोग एसिटाइलिन या इसे एथाइन कहते हैं, एथाइन को जब हम लोग रेड हॉट कॉपर से पास करते हैं तो पॉलीमेराइजेशन हो जाता है, होता है, रेड हॉट कॉपर से, कॉपर ट्यूब से पास किया जाता है तो इसका पॉलीमेराइजेशन हो जाता है और बन जाता है C6H6 बेंजीन। तो ये मैंने आपको क्यों बताया यहाँ पे कि ये इतना सा थोड़ा सा याद रहेगा आपको, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ ये एथेनोइक एसिड है, किसी भी तरह से पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, देन आफ्टर ये बनेगा। ओके, क्लियर। इसको किस में कन्वर्ट करके ले आना होगा, हमें एथाइन में कन्वर्ट करना होगा और तब एथाइन का हम लोग ये पॉलीमेराइजेशन कर देंगे तो बेंजीन बन जाएगा। क्लियर। नाउ स्टार्ट करते हैं इसे बनाना स्टार्ट कीजिए। कैसे बनाएंगे, पहले सबसे पहला काम CH3COOH है, इसको क्या करना है, इसको ट्रीट कीजिए किसके साथ, आप aqueous NaOH के साथ, aqueous NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na यहाँ आ जाएगा, यानी ये एसिड से सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसिड है, ये बेस है, तो जब एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो देखिए इसका जो OH है इसके H को लेकर जाएगा, ये एसिड है, ये H+ आयन देगा और ये OH- दे देगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और बनेगा क्या आपके पास, CH3COONA। ओके, ये क्या हो गया हम लोगों का, सोडियम एथेनोएट है ना, ओएट, क्यों, क्योंकि एस्टर ग्रुप है यहाँ पे ओएट। ठीक है, तो इतना कर लिया हमने। अब भैया क्या करना है हमें, अब इसको देखा कि सोडियम एथेनोएट है तो याद कीजिए आपको प्रॉब्लम 13.6 भी मैंने बताया हुआ है, जहाँ पे सोडियम एथेनोएट बना, इसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। ठीक है, तो सोडा लाइम के साथ जब आप ट्रीट करते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, यानी CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और मेथेन बन जाता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, सोडा लाइम। आपको पता होना चाहिए कि सोडा लाइम का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO। हाँ, ये हो गया हमारा। उसके बाद फटाक से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये हमें पता है कि जब सोडा लाइम के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा। पूरा डिटेल में बता रही हूँ बच्चों, ध्यान से समझ के, डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ CO2 कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। हिट कीजिएगा इसे सोडा लाइम डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे CH4 बन गया, मेथेन बन गया ना हमारा। अब मेथेन को किसी भी तरह से हमें एथेन में कन्वर्ट करना है, फिर एथेन को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे एथाइन में, अल्कीन बनाते हुए करेंगे, मतलब एक एक स्टेप पहले समझेंगे आप। हम लोगों का पर्पस सॉल्व हो गया। एक तो हमने क्या किया, इसे एथेनोइक एसिड को कन्वर्ट कर लिया हाइड्रोकार्बन में, ये हो गया हमारा मेथेन। अब मेथेन का हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना है क्या, 2 कार्बन।
तो आपको मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारे क्लासेस में बताया है आपको कि जब कभी आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, यानी कि आपको हाइड्रोकार्बन में कार्बन ऐड करना हो, तो एकदम रट के रख लीजिए दिमाग में, उर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। यानी ड्राई ईथर वाला जो रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन आपको पढ़ाया गया है, उसमें क्या होता है, सोडियम मेटल डाल के ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किया जाता है ट्रीट, तो वहाँ पे दोनों ऐड हो जाता है। देखिए कैसे करते हैं, ये चीज़ हुआ। अब आप क्या करेंगे, इसे ऐसे कन्वर्सन बनाने का तरीका है कि एकदम कंटिन्यूटी मेंटेन करना होता है आपको, कहीं भी ब्रेक नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, डायरेक्ट उर्ज रिएक्शन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज पूरा भी लिखना होता है। तो देखिए लिखेंगे हम लोग, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में काम हुआ, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए दोनों ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा हमारा क्या, C2H6, ठीक है। ये कैसे होता है ये मैंने उर्ज रिएक्शन में पढ़ाया है आपको, आप देखें जाके, चैनल पे अवेलेबल है। नेम रिएक्शन में उर्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने पढ़ाया है आपको, आगे भी बताऊंगी आपको, आप कुछ और भी एग्जाम्पल में। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया C2H6, ये मतलब आप एकदम यहाँ पे लाइट अंडरलाइन करके रख लीजिए कि जब कभी आपको हाइड्रोकार्बन में और कार्बन ऐड करना हो बच्चा लोग, तो इसको ड्राई ईथर उर्ज रिएक्शन करवाइए। मतलब एथेन को प्रोपेन में कन्वर्ट करना है तो भी आप उर्ज रिएक्शन करवाएंगे, एक कार्बन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये C2H6 बन गया, एक पर्पज सॉल्व हो गया आपका। अब क्या करना है कि इसे किसी भी तरह से हम लोगों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, तो C2H6 को ट्रीट करेंगे किसके साथ, तो इसका हेलोजिनेशन कीजिए, Cl2 डाल के हेलोजिनेशन करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो हमारा हो जाएगा C2H5Cl, ठीक है। ये हो गया हमारा C2H5Cl, ओके। अब इस C2H5Cl के साथ क्या करें ऐसा जो कि आ जाएगा, तो इसको देखिए, ये यहाँ पे तो देखिए एल्कोहलिक KOH डालेंगे इसमें, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ जब आप ट्रीट करते हैं तो ये याद रखिएगा, एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में फ़र्क होता है। अल्कोहलिक KOH डाल के करेंगे ट्रीट तो आपका अल्कीन में कन्वर्ट होता है, यानी कि आपका डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है, पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, ये अगर आपको दिखाया जाए तो इस तरीके से देखिए, इसको C ऐसे बनाएंगे आप, देखिए CH2 और ये Cl, तो होता क्या है, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ये HCl बाहर हो जाता है तो CH2 बन जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो एल्कोहलिक KOH, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है तो एक्वस KOH लिया जाता है। ये सब कुछ खास बातें हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कुछ कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये समझाने के लिए किया था सिर्फ, तो यहाँ मेरा क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। अब देखिए अभी भी मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, मेरा तो अभी यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी बनेगा। तो फिर क्या करते हैं, इसे Br2 के साथ रिएक्शन दीजिए, तो ये Br2 एडिशन रिएक्शन करेगा इसके साथ और बनाएगा क्या, CH2 और ये एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है पाई बॉन्ड टूटेगा और ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जब कभी भी आप देखें तो इसको विकिनल डाई हैलाइड कहते हैं, यानी कॉन्जिक्यूटिव कार्बन के पास जब Br होता है, सॉरी Br नहीं, हैलोजन होता है, तो उसको वीक डाई हैलाइड कहते हैं। तो ये आपका बन के रेडी हो गया। अब आप क्या करें, फिर से एल्कोहलिक KOH डालें, तो एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो फिर से HBr निकलेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे फिर अल्कोहलिक KOH डाला हमने तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, यानी कि फिर से इसमें से हेलोजन एसिड बाहर आएगा। तो कैसे आएगा, तो जैसे इस एक H, मान लीजिए यहाँ से एक H ले लिया, यहाँ से Br ले लिया, तो आपका बन जाएगा क्या, देखिए CH डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ से मान लिया कि Br चला गया तो CH2 रह गया, ठीक है, और यहाँ से H चला गया तो Br रह गया। तो ये हमारे पास बना। अब इसका देखिए, इसको ट्रीट कराएंगे आप सोडामाइड के साथ,
तो ये अल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या कि इसे क्या करते हैं, सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्काइन में, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। और अभी जस्ट ऊपर आपको बताया है कि जब ये बन गया हमारा तो इसका आप क्या करेंगे, रेड हॉट कॉपर के साथ पास करेंगे तो इसे क्या कहते हैं, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन होगा, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन होगा और बन जाएगा आपका क्या, C6H6, यानी कि बेंजीन रिंग आपके पास आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि 2 मिनट 3 मिनट के अंदर भी बताया जा सकता था आपको, लेकिन आपको इतना बताया मैंने सिर्फ इसलिए बच्चे कि ये जो एकमात्र NCERT का क्वेश्चन है ना, इससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकते हो। क्या क्या बना सकते हो उसको ध्यान से सुनो, क्या क्या है। जैसे आप क्या है, एथेनोइक एसिड से आप मेथेन भी बना सकते हैं, सिर्फ इतना ही दे देगा, हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनोइक एसिड इनटू मेथेन, तो भी आप बना सकते हो इसे। ठीक है, बात आ रही समझ में। कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनोइक एसिड इनटू मेथेन, फिर आपको दे सकता है एथेनोइक एसिड इनटू एथेन। ठीक है, एथेन में आपने कन्वर्ट किया है यहाँ पे, तो फिर आपको दे सकता है कि एथेनोइक एसिड इनटू अल्कीन, एथीन। ठीक है, तो फिर एथाइन दे के भी छोड़ सकता है सिर्फ। तो आप समझ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस में है। ऐसा नहीं है कि ये आपने बनाया तो इससे सिर्फ आप भैया एथेनोइक एसिड से आप बेंजीन बनाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हर एक स्टेप में क्वेश्चन है, हर एक स्टेप पे क्वेश्चन बन सकता था, इसलिए मैंने इसमें टाइम लेके बताया है। बच्चों आप लोगों को ध्यान से समझना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़िए कि उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके, तो पर्पस सॉल्व होता है वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे बताया है, आई होप आप समझ रहे हैं क्या करना है। हर एक स्टेप अपने आप में एक कन्वर्सन है, तो आपको मैंने यहाँ पे एक कन्वर्सन नहीं बताया, आपको यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 5 कन्वर्सन एटलीस्ट बता दिया। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो आपके समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में भी शेयर किया कीजिए, ताकि जिनको इस तरह के वीडियोस की नीड है उनको मिल सके, वो भी समझ सकें इसे। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिले बच्चों। तो यहाँ पे पर्पस यही था कि कन्वर्सन, मैं आज आपको बताऊँ कि कन्वर्सन कैसे किया जाता है, एक कन्वर्सन से आप कैसे नंबर ऑफ कन्वर्सन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।